से कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। भला कोई तुम्हारा पीछा क्यों करेगा? तुम्हारा वहम होगा। नहीं, ये मेरा कोई वहम नहीं है। क्या तुम अभी मेरी मदद के लिए आ सकती हो? अरे बाबा, मैं तो अभी दिल्ली में हूँ। फिर तो तुम वैसे भी मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। एक काम करो जूही, तुम ज्योति को क्यों नहीं फोन कर लेती? मुझे सजेशन तो दो। मुझे मत बताओ मुझे किसको फोन करना है या नहीं। ओके, बाय। दया से कह दो कि तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है। इतने दिनों से मुझे परेशान कर रहा है। दया तो सिर्फ मेरा फ्रेंड है। फिर उसे क्या लेना देना है? हाँ, और दरवाजे पे ऐसा क्यों लिखा है? कहीं दया का कोई दुश्मन तो नहीं? मैं दया को फोन करती हूँ। दया, फोन उठाओ। दया, प्लीज पिक अप द फोन। मैं मैसेज करती हूँ और मेरा एसएमएस जरूर पड़ेगा। कौन है तुम? तू बेकार में टेंशन ले रही थी। उसकी गाड़ी घर पर ही है ना, वो घर पर होगी। चल। तो वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? अंदर चलकर देखते हैं ना। ये क्या लिखा है यहाँ पे? दया से कह दो तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए। जूही, जूही, ये देख, यहाँ पे बैठी हुई है। जूही,
इतनी देर से तुझे फोन कर रहे हैं, तू रिप्लाई नहीं कर सकती? तुझे पता है हमें कितनी टेंशन हो गई थी? तुझसे कुछ पूछ रहे हैं ना हम, जवाब क्यों नहीं दे रही तू? जूही, किन ख्यालों में है तू? जूही, सर, ये देखिए सर, दरवाजे पे कुछ लिखा है। दया से कह दो तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए। सर, इसका नाम जूही है। ये एक प्राइवेट बैंक में काम करती थी। इसकी मौत कैसे हुई, कुछ पता चला? सर, इसके शरीर पर ना ही कोई चाकू के घाव का निशान है, ना ही कोई गोली का निशान। मतलब शरीर पर चोट का कोई भी निशान नहीं। कहीं इसे जहर देके तो नहीं मारा गया? नहीं फ्रेडी, इसे जहर देकर नहीं मारा, क्योंकि अगर जहर देते तो जहर का रिएक्शन दिख जाता, इसके होंठ भी काले नीले पड़ जाते। सर, सर इस डस्टबिन में ये पॉली बैग मिला है सर। ये क्या, अंदर की तरफ लिपस्टिक है, और ये देखो, लगता है ये नाक का निशान है। मतलब ऐसे, इसका मतलब एक खूनी ने इस पॉलिथीन बैग के जरिए जूही का दम घोट कर मार दिया है। फोरेंसिक लैब में भेज दो। सर, सबसे पहले जूही की लाश तुम दोनों ने देखी ना? जी सर। वैसे तुम दोनों? सर, मैं ज्योति, ये प्रीति, हम दोनों जूही के बेस्ट फ्रेंड्स थे सर। वैसे इतनी रात गए, तुम लोग जूही से मिलने क्यों आए थे? सर, काफी देर से मैं जूही से बात करने की कोशिश कर रही थी, वो मेरे कॉल्स रिसीव नहीं कर रही थी। बहुत चिंता हो रही थी जूही की, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसका बर्ताव बहुत अजीब सा था। अजीब सा बर्ताव मतलब? हर छोटी बात में उसे टेंशन हो जाता था, बुरा मान जाती थी वो। हमसे मिलना भी बंद कर दिया था उसने, बस फोन पर ही बात होती थी उससे। वैसे उसकी परेशानी की कोई खास वजह थी? नहीं सर, उसने हमारे साथ कुछ भी शेयर नहीं किया। सर जूही का फोन। कल रात सर करीब 8 से 9 बजे के बीच में ज्योति ने जूही को 20 मिस कॉल दिए थे। मिस कॉल्स में दया सर का भी नाम है। क्या? दया? यस सर। और सर, दया सर ने भी कई बार जूही को फोन किया था। दया ने जूही को कई बार फोन किए थे, और जूही ने भी। फिर जूही के घर के दरवाजे पर दया के बारे में कुछ लिखा है। चक्कर क्या है? जूही? सर, दया, जूही का किसी ने खून कर दिया है, दम घोट कर मारा है उसे। जो तुम अच्छी तरह से जानते थे ना जूही को? हाँ सर, ये जूही मेरी कॉलेज की दोस्त थी सर। इसने अभी कई बार फोन किया मुझे, मैं बिजी था तो मैं फोन उठा नहीं सका। ओह, तुमने भी तो फोन किए थे जूही को, है ना? हाँ सर, मैंने इसका एसएमएस पढ़ा तो मैंने इसे फोन किया, मगर इसने फोन नहीं उठाया सर। क्या लिखा था मैसेज में? यही कि कॉल बैक अर्जेंटली। कॉल मी अर्जेंटली? अब समझ में आया कि ये फोन क्यों नहीं उठा रही थी। मैंने फोन उठा लिया होता तो शायद ये जिंदा होती सर। वैसे इस घर के दरवाजे पर जो लिखा है कि दया से कहो तुम्हारी जिंदगी में से निकल जाए, इसका मतलब क्या है दया? पता नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा सर। जूही के घर पे कोई मेरे बारे में ऐसा क्यों लिखेगा? तुम्हें पता नहीं? अच्छा, से शादीशुदा थी ना?
हाँ सर। पर एक बात समझ में नहीं आ रही है दया, कि जूही अपनी परेशानी अपने पति को बताने के बजाय तुम्हें क्यों बताती थी, तुम्हें क्यों फोन कर रही थी? वो सर इसलिए क्योंकि जूही के और उसके पति के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी सर। ओह, प्रॉब्लम्स चल रहे थे। दया, जूही ने कई बार तुम्हें फोन किए थे मगर तुमने उसके फोन नहीं उठाए। मैंने भी तुम्हें फोन किया था मगर मेरा भी फोन तुमने नहीं उठाया। कहां गए थे तुम, क्या कर रहे थे? कुछ पर्सनल काम में बिजी था सर, इसीलिए मैं जूही का फोन उठा नहीं सका। कुछ ही मिनटों का काम था सर, मगर और कुछ ही मिनटों में जूही का भी काम हो गया। सारुण के क्या पता चला? अरे यार, जब लाश आप लोगों ने फॉरेंसिक में भिजवाई है तो कुछ तो पता चलेगा ही ना। इसीलिए तो पूछ रहा हूं ना। सर जूही के खून में से हमें बेहोशी की दवाई मिली है। बेहोशी की दवाई? हाँ सर, और इसके दाहिने हाथ पर ये निशान। ये तो इंजेक्शन का निशान जैसा लग रहा है। राइट। मतलब पहले खूनी ने जूही को बेहोश किया और फिर दम घोट के मार दिया। मगर सर इसे मारना ही था तो खूनी ने इसे बेहोश क्यों किया? दम घुट के मारने के लिए ताकत चाहिए। शायद खूनी को अपने आप पर भरोसा नहीं था कि वो इसे इस तरह से मार सके। तो सर खूनी कोई दुबला पतला आदमी होगा। एक बात और बॉस, ये इसके हाथ के ये नाखून देखो, ये फाइबर जैसा फंसा हुआ है। फिर इसमें जो ये धागे, ये फाइबर्स दिख रहे हैं, वो हैं किस चीज के? ये हौजरी मटेरियल के धागे हैं। सस्ता सा हौजरी मटेरियल जिससे सस्ती चीप टी शर्ट्स और बनियान बनती है। और ये ग्रे कलर के। मतलब खूनी कोई दुबला पतला आदमी है जिसने ग्रे कलर का टी शर्ट पहना। दया, ऐसे किसी आदमी को जानते हो तुम? मैं? ये क्या पूछ रहे हो अभिजीत? देखो दया, खूनी जो कोई भी है वो तुमसे नफरत करता है। नहीं तो जूही के घर में ये नहीं लिखा होता कि दया से कह दो वो तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए। ये जूही का हस्बैंड राहुल, उससे कैसे रिलेशन है तुम्हारे? नहीं, राहुल से मेरी नहीं बनती थी। इस राहुल से मिल लो, वही बताएगा इसे मारा किसने। क्या बात है दया, पूरी बारात लेकर आए हो? हाँ, तुम्हें ससुराल जो ले जाने आए हैं मिस्टर राहुल। क्या मतलब? पानी से बाहर तो निकलो, तब बताएंगे। आओ। हाँ दया, बोलो, किस ससुराल की बात कर रहे थे? सरकारी ससुराल, जहाँ तुम जैसे खूनी रखे जाते हैं। मैं खूनी? बनो मत, जूही का खून किया है तुमने। क्या? जूही का खून हो गया? कहाँ? कैसे? उसी के घर में रात को तुम लोगों का झगड़ा चल रहा था ना? ये तो सबको पता है, हम लोगों में काफी टाइम से झगड़ा चल रहा था, पर मैं अब भी जूही से प्यार करता हूँ। पिछले हफ्ते भी तुम्हारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था जूही के साथ, उसने बताया था मुझे। हाँ। मैंने उससे शॉपिंग मॉल में मिलने की कोशिश की थी, पर वो मुझे देखकर अपसेट हो गई। हम दोनों के बीच में सुलह होने वाली थी, फिर पता नहीं अचानक उसको दोबारा से क्या हो गया। कल रात कहाँ थे तुम? मैं अपने दोस्त आर्यन के घर पर गया था डिनर के लिए। अगर आप लोगों को भरोसा ना हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। जरूर पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे। बिलीव मी, मैं जूही को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। आखिरी बार जूही से कहाँ मिले थे? कल शाम को आर्यन की पार्टी में ले जाने के लिए उसे लेने गया था। वो गई थी तुम्हारे साथ? नहीं, वो काफी परेशान लग रही थी। उसके घर का एसी खराब हो गया था, एसी बनाने वाला तब तक नहीं आया था। कब आने वाला था एसी वाला? शायद 7 बजे, पर वो तब तक आया नहीं था। वो फोन पर सॉरी बोल रहा था और कह रहा था कि 8 बजे तक आ जाएगा। ये जूही लैंडलाइन से बात कर रही थी अपने मोबाइल से? अपने मोबाइल से। मोबाइल फोन से? सचिन, जूही के मोबाइल फोन से इस एसी वाले का नंबर निकालो।
ये एसी वाला जरूर कुछ बता सकता है। जूही नाम की कस्टमर से एसी खराब हो जाने की कंप्लेन आई थी आपको? मुझे देख के बताना पड़ेगा मैडम। हाँ, एक मिनट। जी। वैसे जूही मैडम कहाँ रहती है? मालतानी रोड, गांधीवली। ये दिख गया। हाँ, एक दिन पहले उनका फोन आया था, उनका स्प्लिट एसी रिपेयर करने के लिए। और कौन सा सर्विस इंजीनियर गया था उनके घर? वैसे ये काम मैंने राजू को सौंपा था, लेकिन उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई, फिर वो छुट्टी पे चला गया। राजू की तबीयत खराब हो गई, लेकिन उसकी जगह कोई और तो गया होगा ना? हाँ सर, लेकिन उस दिन स्टाफ बहुत कम आए थे, इसलिए मैंने किसी को भेजा नहीं। ये देखे ना, उसकी विजिट कंप्लेंट पेंडिंग है। ठीक है। सर, लगता है ये ग्रे टी शर्ट और ब्लैक पैंट इसकी कंपनी के सर्विस इंजीनियर का ड्रेस कोड है। हाँ मैडम, है ना एकदम रापचिक। वैसे पूर्वी, जूही की नाखूनों में से हमें ग्रे कलर के टी शर्ट का टुकड़ा मिला था। हो सकता है वो टुकड़ा सर्विस इंजीनियर का ही हो। मगर सर, ये तो कह रहा है कि इसका कोई सर्विस इंजीनियर जूही के घर गया ही नहीं था एसी रिपेयर करने के लिए। पूर्वी, ये भी तो हो सकता है कि राजू झूठ बोल रहा हो और बीमारी का बहाना बनाया उसने। राजू को ही पकड़ते हैं। राजू, 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 रख। मैंने कुछ नहीं किया है साहब। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया साहब। भाग क्यों रहे थे? सीआईडी को देख के कौन नहीं भागेगा साहब। ये बैग में क्या रखा तू? कुछ नहीं साहब, कपड़े हैं, कपड़े। ठीक है, ठीक है। सर, कपड़े हैं साहब। सुना, तुम्हारी तबीयत काफी खराब है, इसलिए तुम जूही के घर एसी रिपेयर करने नहीं गए थे? जी साहब, वाकई में मेरी तबीयत खराब है साहब, इसलिए तो गांव जा रहा था साहब आराम करने के लिए। ये क्या है? ये देखिए सर, इसके कपड़ों में ये देखिए सर, नोटों की गड्डी। कहाँ से आए ये पैसे? साहब वो बता, किसने दिए तुम्हें ये पैसे? साहब, मैं उसे पहचानता नहीं हूँ साहब। साहब, मुझे तो बस मोबाइल पे एसएमएस आया था कि मुझे जूही मैम के यहाँ एसी रिपेयर करने के लिए नहीं जाना है। अब मुझे वहाँ नहीं जाने के लिए पैसे मिले हैं साहब। अगर तुम उसे जानते नहीं हो तो ये पैसे तुम्हें मिले कैसे? साहब, आज सुबह जब मैं ड्यूटी पे जा रहा था तो मैंने अपने स्कूटर पे ये पैसे देखे साहब। जिस नंबर से तुम्हें एसएमएस आया था, जरा वो नंबर दिखाओ। जी साहब। इस नंबर को ट्रैक करते हैं, पता चल जाएगा कि कौन है इस साजिश के पीछे। सर, मोबाइल का सिग्नल 500 मीटर की दूरी से आ रहा है। 500 मीटर? सर, 300 मीटर। सर, 200 मीटर। पास में ही है? सर, 100 मीटर सर। सर, ये यहीं से आ रहा है। ये बिल्डिंग, ये तो वैभव समर्थ बिल्डिंग है। वैभव समर्थ? तुम जानते हो क्या इस बिल्डिंग को? हाँ, मेरी दोस्त शिल्पा यहाँ पे रहती है, फ्लैट नंबर 203 में। शिल्पा? और शिल्पा जूही को भी जानती है? हाँ, थोड़ा बहुत। हम लोग तीनों एक ही कॉलेज में थे, मेरी वजह से शायद एक दूसरे को जानते हैं ये लोग। सर, मोबाइल का सिग्नल बंद हो गया। बंद हो गया? कहीं उस आदमी को पता तो नहीं चल गया कि हम उसका पीछा कर रहे हैं? जल्दी चलो। ए, सुनो, हम लोग सीआईडी से हैं। इस बिल्डिंग में एक आदमी को ढूंढ रहे हैं। बोलिए सर, हम क्या कर सकते हैं? प्रेशर दिखाओ सोसाइटी का। ये लीजिए सर। अभी अभी कोई बिल्डिंग में गया है क्या? बहुत बड़ी बिल्डिंग है साहब, अलग अलग तरह के लोग आते हैं साहब। फ्लैट नंबर 203, केबल वाला गया है। शिल्पा, 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 शिल्पा,
सही तो मर चुकी है। कोई घाव नहीं, कोई खून का निशान नहीं। इसकी मौत भी जूही की तरह हुई है। हाँ सर, जिस तरह से जूही को मारने के बाद उसकी लाश को बैठाया गया था, शिल्पा को भी वैसे ही बैठाया गया है। दोनों के खून करने का तरीका भी लगभग वही है। जूही के यहाँ खूनी एसी वाला बन के आया था, तो यहाँ पे केबल वाला। एक ही दिन में मेरे 2 दोस्तों की जान चली। सर ये फोन मिला है पर स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ है? जाओ ऑन करके देखो, कहीं ये वही मोबाइल तो नहीं जिसे हम लोग ट्रेस कर रहे थे। सर हाँ सर, ये तो वही फोन है। कमाल है, खूनी यहाँ आता है, शिल्पा का खून करता है और अपना मोबाइल यहीं छोड़ के चला जाता है। लेकिन सर खूनी ऐसा क्यों करेगा? शायद कुछ बताना चाहता है वो। पर सर इस फोन में कॉल लिस्ट और एसएमएस सब कुछ डिलीट कर दिए गए हैं। लेकिन सर इसमें कुछ फोटोज हैं। खूनी के मोबाइल में दया तुम्हारी और शिल्पा की फोटो है। हाँ? ये मेरी फोटो खूनी के मोबाइल पे कैसे? क्या जरा अपना पेन देना। पेन? हाँ पेन कहाँ है तुम्हारा पेन? शायद आज कहीं गुम हो गई मेरी पेन। गुम नहीं हुआ है, वो यही है। शिल्पा के घर में। वो हाँ, वो मैं आज सुबह शिल्पा से मिलने के लिए आया था, शायद उस वक्त यहाँ पे रह गया होगा। तुम आज शिल्पा से मिलने आए थे, ये बात तुमने हम लोगों से छुपाई क्यों दिया? इसमें ना तो कोई छुपाने वाली बात है और ना ही कोई बताने वाली बात। ये शिल्पा प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना चाहती थी और मैं बतौर गारंटर साइन करने के लिए आया था। तुम बात का भतंगड़ बना रहे हो अभिजीत। दया, दो लड़कियों की मौत हुई है लगभग एक ही तरीके से। दोनों तुम्हारी दोस्त थी और इसलिए तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है? हाँ? नहीं, मैंने कब कहा कि मैं शक कर रहा हूं? मैं तो बता रहा हूं, 2 लड़कियों की मौत हुई है और दोनों तुम्हारी अच्छी दोस्त थी। शिल्पा की मौत भी दम घुटने की वजह से हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे भी जूही की तरह बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया था। और सर, शिल्पा को भी जूही की तरफ बिठा के रखा था कातिल ने। जूही के घर खूनी एसी वाला बन के गया था, शिल्पा के घर केबल वाला। ऐसा लगता है सर कि दोनों का खूनी कोई एक ही आदमी है। लेकिन कौन? जूही और शिल्पा दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से जानती भी नहीं थी सर। लेकिन दोनों तुम्हें तो जानती थी दया। सचिन, शिल्पा के फोन रिकॉर्ड चेक किए? हाँ सर। सर शिल्पा ने पड़ोसियों के अलावा अपने पापा को और रात को 3:07 पे दया सर को भी फोन किया था। 3:07 सुबह? सर शिल्पा के पिताजी की तबीयत खराब थी, वो परेशान थी, तो उसने रात को मुझे फोन किया था और मैंने सिर्फ उसे सलाह दी थी। सलाह दे दी आधी रात को। लेकिन दया, तुमने तो हमें बताया कि तुम शिल्पा के घर सुबह गए थे। हाँ सर, मैंने आपसे कहा था कि मैं उसके घर गया था सुबह, वो लोन के पेपर साइन करने के लिए, क्योंकि मैं गारंटर था सर। सर किसी दोस्त की मदद करना कोई गुनाह तो नहीं है, और अगर मरने से पहले जूही और शिल्पा ने मुझे फोन किया था तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक है सर। दया, तुम कुछ छुपा रहे हो हमसे, सच सच बताओ। मैं सच बता रहा हूँ सर, मैं कोई बात छुपा नहीं रहा हूँ। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते सर? वो इसलिए दया क्योंकि जूही की मौत के समय तुम कहीं बाहर गए थे। जूही ने कई बार तुम्हें फोन किया मगर तुमने उसका फोन नहीं लिया। और तो
शिल्पा की मौत से पहले तुम उसके घर पर थे। तुम्हारी उंगलियों के निशान उसके डाइनिंग टेबल पर रखे हुए ग्लास से मिले और तुम्हारा पेन भी वहीं पर मिला। अब बताओ क्या कहना है तुम्हें? सर, मेरा जूही और शिल्पा का दोस्त होना, उन दोनों का फोन आना मुझे, या मेरा पेन शिल्पा के घर में मिलना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खूनी हूं सर। दया, जब तक इस केस की तहकीकात पूरी नहीं होती तुम इस केस से दूर रहोगे। सर प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए। मैं अपने 2 करीबी दोस्तों को खो चुका हूं सर, और जब तक उनके असली कातिल को पकड़ के उन्हें क्या होता है? कहां जा रहे हो? मुझे कहीं जाना है। एक मिनट, दया जाने दो उसे। खबरदार दया, सबूत मिटाने की कोशिश मत करो। सर, सबूत मिटाने की नहीं, मैं सबूत ढूंढने के लिए घर आया था सर। ये एल्बम मुझे दो। सर, एल्बम मुझे दो दया। ये फोटो कहां है? ये फोटो कहां गायब हो गए? सर एक नहीं सर, 2 फोटोग्राफ्स गायब है। कैसे गायब हो? सर, किसी ने मेरे एल्बम से ये फोटोग्राफ चुराई है। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं अपने लैपटॉप पे इस मिसिंग फोटोग्राफ्स की कॉपी दिखा सकता हूं आपको। चलो दिखाओ। आइए सर। फोटोग्राफ नंबर 110। सर ये है वो, और ये फोटोग्राफ नंबर 117। ये 2 फोटोग्राफ गायब है सर। दया, जूही और शिल्पा इन दोनों की लाशें बिल्कुल इसी पोजीशन में मिली थी, ऐसे बैठी हुई। ये है कौन दया जो तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी ड्रॉर में से फोटोज चुराता है? कौन ये? सर, हाँ सर, ये देखिए, और लैंप के ऊपर ये कैमरा और ये माइक्रोचिप लगाई हुई। सर इसका मतलब खूनी हर पल दया सर पर नजर रखे हुआ था। हाँ सर, हाँ, इस एल्बम से ये 2 और फोटोग्राफ गायब है। और 2 फोटोज गायब है? किसके? जहां तक मुझे याद है ये अनुष्का और ज्योति के फोटोग्राफ्स हैं। अनुष्का और ज्योति, इसका मतलब है दया अगला शिकार खूनी का अनुष्का और ज्योति है। सर, ये ज्योति तो फोन नहीं उठा रही। पूर्वी, ज्योति का फोन ट्रेस हुआ? हाँ सर। सर ज्योति की मोबाइल को लोकेशन फिलहाल डीएन नगर के इलाके में बता रहा है। डीएन नगर? हेलो, यस सर। क्या? ओके सर। सर, अभिजीत सर का फोन था। वो कह रहे थे कि अनुष्का अपने घर पर नहीं है और उसका फोन भी स्विच ऑफ। सर, उसने अनुष्का को भी मार ना दिया? सर ज्योति की मोबाइल का लोकेशन इस तरफ बता रहा है। मॉल में? हाँ सर। इस लड़की को यहाँ पे देखा? नहीं? अच्छा, ये लड़की अगर मॉल में दिखाई दे तो हमें इन्फॉर्म करना, और इस लड़की को यहाँ से बाहर मत जाने देना। ये फोटो रखना तुम्हारे पास। सर कुछ पता नहीं चला। सर कुछ पता नहीं चला सर। कुछ पता नहीं चला? इस ज्योति का मोबाइल अभी भी यहीं पे दिखा रहा है? हाँ सर,
सर मोबाइल का लोकेशन अभी भी इसी मॉल में है। इसी मॉल में? पार्किंग एरिया? हमने अभी तक पार्किंग एरिया नहीं देखा। सर, हाँ? सर वो रही ज्योति की गाड़ी। ज्योति का मोबाइल तो इस गाड़ी के अंदर ही पड़ा है। सर। हाँ? यहाँ पर खून के निशान है। ओह, मतलब कातिल ज्योति पे हमला कर चुका है। लेकिन सर वो उसको लेकर कहाँ गया होगा? ये बात तो है, इस मॉल में इतनी सिक्योरिटी है, जख्मी हालत में ज्योति को वो कहाँ लेके जा सकता है? तो इस सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चेक करते हैं। हाँ सचिन, कुछ पता चला सीसीटीवी फुटेज से? नहीं सर, अब तक तो कुछ पता नहीं चला। एक मिनट सचिन, जरा रिवाइंड करने से पॉज करो। इस वैन के ड्राइवर के चेहरे पे जरा जूम करो। चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है सर। सचिन, इसके चेहरे से ये दाढ़ी और मूंछ हटा के दिखाना। एक मिनट। सर ये तो अनुष्का है। अनुष्का? रेडी, वैन का पता लगा। सर समझ में नहीं आ रहा है, ये अनुष्का जूही, शिल्पा और ज्योति की जान के पीछे क्यों पड़ी है? बड़ी सीधी लड़की है सर ये। यार मुझे तो ये प्यार व्यार का चक्कर ही लग रहा है। ओके, थैंक यू। सर, हाँ? इस सर्विस वैन को 1 घंटे पहले 22 नंबर के चेक पोस्ट को पार करते हुए देखा गया था। चेक पोस्ट नंबर 22? सर उस चेक पोस्ट से पहले बाईं तरफ 20 किलोमीटर में अनुष्का का फार्म हाउस भी है। अच्छा अभिजीत, हम उस वैन का पीछा करते हैं और दया सर, तुम उस फार्म हाउस पर जाओ। कहीं ना कहीं तो ये अनुष्का जरूर मिलेगी। ज्योति, दया, तुम यहाँ कैसे? और ये अनुष्का कहाँ है? पता नहीं, उसने मुझे इस चेयर से बांधा और इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई थी। देखो कितना मारा मुझे। ना मारा, यहाँ पे भी मारा। देखो कितना मारा उसने मुझे, दया, कितना मारा। क्या हुआ दया? ये नहीं खोला? जब बांधा ही नहीं किया तो खोलने का क्या मतलब? दया, तुम मुझ पे शक कर रहे हो? शक नहीं कर रहा हूं, तुम्हें सच बता रहा हूं। अनुष्का ने तुम्हें यहां पे नहीं बांधा है, तुमने अपने आप को यहां पे बांधा है। मुझे पूरा यकीन हो गया, जूही और शिल्पा का खून तुम्ही ने किया है। बहादुर तो तुम हो ही, इंटेलिजेंट भी हो।
सही कह रहे हो दया। शिल्पा को और जूही को मैंने रास्ते से हटाया। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? दया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। ये बकवास बंद करो और ये बताओ अनुष्का को कहां पे छुपा के रखा तुमने? अनुष्का को मैंने ऐसी जगह छुपा के रखा है कि जब तक मैं ना चाहूं तुम उस तक नहीं पहुंच सकते। और तुम्हारी भलाई इसी में है, मेरी बात मान लो और अनुष्का को छुड़ा लो। अरे ये तो उल्टा हो गया। क्या हुआ सर? अनुष्का ने ज्योति को नहीं बल्कि ज्योति ने अनुष्का को कहीं पर छुपा के रखा है। क्या? दया का मैसेज है। सर ज्योति ने अनुष्का को फार्म हाउस में छुपा कर रखा होगा। नहीं श्रेया, फार्म हाउस में नहीं है वो, दया खुद फार्म हाउस पर है। फिर तो वो किसी वैन में ही होगी सर। हाँ हो सकती है। निखिल, तुमने फोन किया है ना अगले चेक पोस्ट वालों को? हाँ सर, इन्फॉर्म कर दिया था। तो कुछ आया कि नहीं फोन? नहीं सर, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक। सर चेक पोस्ट तो आ ही गया है, अभी पता चल जाएगा। साहब, आपने जिस गाड़ी के बारे में बताया था वो अभी तक पास नहीं हुई यहाँ से। वो गाड़ी तो 2 घंटे पहले उस चेक पोस्ट से निकली है, तो इसका मतलब ये गाड़ी अभी इन दोनों चेक पोस्ट के बीच में ही छुपा कर रखी है। गाड़ी घुमा लो वापस। तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा? चाहते क्या हो तुम? मैं तुम्हें चाहती हूँ दया, तुम्हें चाहती हूँ। 1 साल पहले मेरी जान बचाकर मेरी लाइफ के हीरो बन गए थे तुम। तब से मन ही मन में तुमसे प्यार करने लग गई। कभी हिम्मत नहीं हुई तुम्हें बोलने की। तुम्हें पता है, पिछले 1 साल से तुम्हारे हर केस के बारे में पता है मुझे, हर केस के बारे में। ज्योति, तुम इन सब का गलत मतलब निकाल रही हो। मैंने जो कुछ भी किया वो मेरी ड्यूटी थी। बीच में मत बोलो ना प्लीज। पिछले 1 साल से जो जज्बात दिल में छुपाए हुए थे उन्हें जुबान पे आने तो दो। पागलों की तरह प्यार करती हूँ मैं तुम्हें, पागलों की तरह। और तुम हो कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए कोई अहमियत ही नहीं। उस दिन चैरिटी फंक्शन में तुमने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया था ना? क्यों? कैसा चैरिटी फंक्शन? ओ, वो जो 2 महीने पहले अंधेरी में हुआ था। वहां पे इतनी भीड़ थी, हो सकता है मेरे ध्यान में नहीं आया होगा, वरना मैं तुमसे जरूर बात करता। मुझे मालूम था कि तुम्हारा ध्यान मेरे पर नहीं गया। बस उसी समय मैंने तय कर लिया था कि कुछ ऐसा करूंगी जिससे सीआईडी ऑफिसर दया का ध्यान मेरे पर आए। तुमने जूही और शिल्पा का खून किया, गलत किया। वो दोनों बेकसूर थी। कसूर तो था ना दोनों का। हाँ, दोनों आपके कितने करीब थे? और वो अनुष्का मेरे अलावा आपके कोई इतने करीब हुए? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, इसीलिए मैंने तीनों को मारने का प्लान बनाया, और ऐसा प्लान बनाया जिससे कि आपको मेरे इंटेलिजेंस और बहादुरी पे गर्व हो। देखो ज्योति, ये बताओ कि अनुष्का कहाँ है? बाद में मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा, आई प्रॉमिस। नहीं, मुझे दोस्ती नहीं करनी आपसे ना, बिल्कुल नहीं। दोस्ती नहीं करना चाहती? तो फिर? शादी। मुझे आपसे शादी करनी है, अभी, इसी वक्त। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ज्योति? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। आपके पास और कोई चारा नहीं है। अगर आपने मुझसे शादी नहीं करी तो 1 घंटे के अंदर वो तो मर जाएगी। सोच लो। पीछे एक गाड़ी दिखाई पड़ी। सर, हो रही वैन। खून? अभिजीत, लगता है ज्योति ने अनुष्का को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया होगा। फिर ये अनुष्का कहाँ गई? अभिजीत, अगर वैन यहीं पर है तो अनुष्का भी यहीं कहीं होगी। चारों तरफ फैल जाओ, ढूंढो। सर,
माय गॉड। सर इसकी सांसें चल रही हैं, अभी भी जिंदा है। जिंदा है? तो इसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने का बंदोबस्त करो। उठाओ इसे। आखिरी बार पूछ रही हूं, मुझसे शादी करोगे या नहीं? नहीं ज्योति, ये नामुमकिन है। क्यों? अपनी दोस्त अनुष्का को बचाना नहीं चाहते तुम? बचाना चाहता था अनुष्का को, और वो बच भी गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास तो मैं तुम्हारी सह रहा था इतनी देर से, मगर अब अनुष्का मिल गई है और वो भी सही सलामत। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। ये नहीं हो सकता। होने को तो बहुत कुछ नहीं हो सकता, मगर अब तुम्हारी गिरफ्तारी होगी और फिर फांसी। पागल हो गई तुम? ये क्या कर रही हो? प्यार करती हूँ तुमसे दया, और करती रहूंगी, चाहे हम जिंदा रहे या ना रहे। रुक जाओ ज्योति, रुक जाओ। अब मेरी बात अच्छी तरह से सुन लो। किसी को भी जबरदस्ती करके तुम अपना बना नहीं सकती। उसके बदले में क्या मिलेगा तुम्हें मालूम है? मिलेगी सिर्फ नफरत, सिर्फ नफरत। दया तुमसे प्यार नहीं करता ज्योति। आप सही कह रहे हो सर, आप सही कह रहे हो। दया मुझे नहीं मिल सकता। मैं जी का क्या करूंगी? ज्योति, ज्योति क्या कर रही हो तुम? अब मैं जी का क्या करूंगी? क्या गोली लगी तुम्हें? क्या? ठीक हूं मैं, गोली छू के निकल गई। सर, अनुष्का कैसी है? अनुष्का आईसीयू में है। हम लोग सही वक्त पर पहुंच गए इसलिए बच गई। लेकिन जूही और शिल्पा को बचा नहीं पाया। इस बात का अफसोस जिंदगी भर रहेगा मुझे सर। हाँ भैया, ये भी दे देना। ये आयशा, और कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ मैं देखती हूँ। शिमला मिर्च कैसे दिए भैया? 10 के पाव। 10 के पाव ले लो, आधा किलो ले लो। आधा किलो शिमला मिर्च दे दो। अच्छा भैया जी, तरबूज कैसा दिया? 80 रुपए किलो साहब। 80 रुपए किलो? भैया जी, तरबूज बेच रहे हो या सोना? इतना मीठा तरबूज आपको पूरी मंडी में कहीं नहीं मिलेगा। आप बार बार मेरी दुकान पर ही आएंगे। ठीक है, दे रहा हूँ। मिर्चें दिए ना भैया आपने इसमें? टेस्ट करके देखते हैं। ले लो। ये लो भैया। ले लीजिए साहब, खाइए। अरे क्या हुआ साहब? अरे इन्हें क्या हो गया? क्या हो गया? अभी तक तो ठीक थे, लगता है तरबूज गले में अटक गया। अरे संभाल के, संभाल। रिक्शा में लेकर हॉस्पिटल जाओ। अरे पानी तो पीने दो। पानी पी ले। आराम से भाई साहब, अभी ठीक हो जाएंगे। कोई पानी तो दो। अरे इनकी तबीयत तो बिगड़ी जा रही है। मैं इनको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ रिक्शा में। आप लोग मदद कीजिए। हाँ, ठीक है। पानी थोड़ा सा। संभाल के, आराम से। संभाल के, संभाल के, संभाल के, ठीक से। हे भगवान, एक तो धंधा नहीं हो रहा है, ऊपर से ग्राहक की तबीयत खराब हो गई, सो अलग। भगवान करिए जल्दी से अच्छे हो जाए। हाँ, अगर समय पे हॉस्पिटल पहुंच जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तुम्हें कुछ चाहिए? भैया ये पपीता कैसे दिए? अरे बहन जी, आपको तो पता ही पपीते का दाम, फिर भी खुशी से जो चाहे दे दीजिए। अरे तो इसका रंग तो बड़ा भड़कीला है, ऊपर से रंग लगाया क्या? क्या बात कर रही हैं बहन जी, पपीते पर भी कोई रंग लगाता है क्या? क्या हुआ? अरे तुम्हें छींक क्यों आ रही है? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना आयशा? क्या हो गया आयशा? अरे ये कैसा फल है तुम्हारा? एकदम फ्रेश फ्रूट है साहब। नहीं चाहिए हमें ये, नहीं चाहिए। अभी उस आदमी की तबीयत खराब हो गई, मेरी वाइफ को छींक पे छींक आ रही है और कह रहे हो फ्रेश फ्रूट है। तुमने सब्जियां खरीद ली ना आयशा, अब चलो घर चलते हैं।
चलो हाँ ठीक है। चलो। पता नहीं कहाँ से फल ले आते हैं। लगता है आज का दिन ही खराब है। जो भी ग्राहक आ रहा है सब वापस जा रहे हैं। आयशा, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है, मुझे तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेके चलना होगा। चलो मेरे साथ। कुछ नहीं होगा पीयूष, मुझे क्या कुछ नहीं होगा? और ये सब कुछ ना तुम्हारे उस पपाया के एलर्जी का नतीजा नहीं है, बल्कि बात कुछ और भी है। मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं है। क्या नहीं बताया आयशा? पीयूष, मेरा सर भारी हो रहा है। सर भारी हो रहा है? आंखों के सामने अंधेरा 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 छा रहा है। अंधेरा छा रहा है। ये खाने का कुछ स्वाद भी नहीं मिल रहा। हे भगवान, आयशा इतना सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम मुझसे छिपा रही हो। आयशा, तुमने मुझसे क्यों छिपाई ये सारी बातें? तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। आयशा चलो तुम मेरे साथ, अभी इसी वक्त हॉस्पिटल चलो। चलो। परेशान नहीं करना चाहती थी पीयूष। इसमें परेशानी की क्या बात है आयशा? चलो तुम अभी इसी वक्त हॉस्पिटल चलो। आओ, संभाल के संभाल के आयशा, संभाल के आयशा, बस आयशा संभाल के। आयशा आयशा आयशा। घर पे सब ठीक है ना? मैं आती हूँ, ठीक है? यही ना। कभी वक्त पर नहीं आता ये वीरेन, कब सीखेगा ये वक्त पर आना? देखो ना, हमेशा ऐसे ही करता है, कभी वक्त पर नहीं आता वीरेन। अरे शायद कहीं ट्रैफिक में फंस गया होगा बेचारा। मुझे ना उसे वहाँ पे भेजना ही नहीं चाहिए था। अरे छोड़ो इन सब बातों को, तुम अपना मूड क्यों खराब कर रही हो उसकी वजह से? लो आ गया वीरेन, बस अब किसी को मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो लंगड़ा कर क्यों चल रहा है? कहीं उसके पैर में तो नहीं लगा? चलो देखते हैं। वीरेन, वीरेन, तुम लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? और तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? पता नहीं, शायद किसी कीड़े ने काट लिया। तुम्हारे तो पसीने भी छूट रहे हैं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वीरेन, वीरेन, अरे वीरेन, ये बेहोश हो गया है। लेकिन अचानक बेहोश कैसे हो गया ये? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वीरेन, एक काम करती हूँ, इसे हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। हाँ, चलो उठाओ इसे जल्दी। डॉक्टर, प्लीज देखिए इसे। क्या हुआ? पता नहीं, शायद किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है। किसी कीड़े के काटने का ऐसा रिएक्शन नहीं हो सकता। प्लीज डॉक्टर, इसकी तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है, कुछ कीजिए। नर्स, इसे इमरजेंसी वार्ड में ले चलो। मैम प्लीज आप यहीं पे रुकिए। हाँ हेलो। नहीं, डॉक्टर ने वीरेन का इलाज शुरू कर दिया है। नहीं, तुम लोग वहीं पे रुकना, किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद कॉल कर लूंगी, ठीक है? ओके, बाय। मुझे खुजली क्यों हो रही है? कहीं वीरेन से तो मुझे दया, फ्रेडी और निखिल दोनों को छुट्टी चाहिए। सर, मेरा छुट्टी पे जाना बहुत जरूरी है। क्यों? सर, मेरी सासू माँ का बर्थडे है सर। अब पत्नी की मम्मी का बर्थडे कोई कैसे छोड़ सकता है भला? निखिल, फ्रेडी सर पर हंस रहे हो? हैं? तुम्हारी शादी हो जाएगी तब पता चलेगा सासू माँ क्या चीज है। क्यों फ्रेडी? वैसे तुम्हें क्यों छुट्टी चाहिए निखिल? हैं? सर, मेरे भाई का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया है और मैंने उससे वादा किया था कि जब उसका एडमिशन हो जाएगा तो मैं उसे नई मोटरसाइकिल गिफ्ट दूंगा सर। ओहो, दया, फ्रेडी की सासू माँ का बर्थडे है, निखिल के भाई को
उसे मोटरसाइकिल गिफ्ट देनी है, वजह तो सही है दोनों की, लेकिन हम तो छुट्टी सिर्फ एक ही आदमी को दे सकते हैं। ऐसा है क्या? तो फिर सर आप निखिल को छुट्टी दे दीजिए, इसने अपने भाई से वादा किया है। मगर फ्रेडी सर आप नहीं जाएंगे तो भाभी जी गुस्सा हो जाएंगे। अरे मैं अपनी वाइफ से निपट लूंगा। मेरी तरफ से तुम्हारे भाई को बधाई देना। सर आप जन्मदिन मना के आ जाइए, मैं उसके बाद छुट्टी ले लूंगा सर। निखिल सीनियर कौन है? आप हैं सर। तो फिर तुम छुट्टी पे जाओगे। इट्स माय ऑर्डर। सर आप ही कुछ बताइए सर फ्रेडी सर को। देखो भाई, अक्सर पहले आपके चक्कर में ट्रेन छूट जाती है। इससे पहले कि एसीपी साहब अपना इरादा बदल दें, जल्दी से बताओ कौन जाएगा छुट्टी पे। अरे सर हम दोनों तो दुविधा में फंस गए हैं, आप ही बताइए ना। देखो तुम दोनों की दुविधा मैं दूर कर देता हूं। सर मुझे तो लगता है कि इन दोनों को ही छुट्टी पे नहीं जाना चाहिए। क्या? हाँ, वो क्या है कि हमारे रजत सर ना बड़ी लंबी छुट्टी पे हैं, और जब तक वो छुट्टी से वापस नहीं आते हम में से किसी को छुट्टी नहीं लेनी चाहिए, समझे? हाँ सर, सचिन सही कह रहा है। वैसे भी ये दोनों अपनी छुट्टी को दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं, तो बेहतर यही होगा कि रजत के वापस आने के बाद इन दोनों को छुट्टी दें। क्यों सर? हाँ, बात तो सही है। तो चलो फैसला हो गया, कोई भी छुट्टी पर नहीं जाएगा। चलो काम पर लग जाओ। हेलो एसीपी प्रद्युमन। क्या 8 लाशें कहां पर? हमने बहुत कोशिश की लेकिन अरे इन्हें क्या हो गया? ये देखिए साहब क्या हो गया। एक मिनट यहीं रुको तुम। एक साथ 8 लाशें, मौत हुई कैसे इनकी? सर थालियों में खाना अभी भी पड़ा है सर, लगता है सब लोग खाना खा रहे थे। नाम क्या है तुम्हारा? तिरजू नाम है मेरा। वैसे तो हम इस घर के नौकर हैं, मगर मल्लिका मैडम अपने परिवार के सदस्य की तरह रखती है। है कहाँ आपकी मैडम फिर? जी वो वीरेंद्र जी को लेकर हॉस्पिटल गई है साहब। वीरेंद्र जी? है कौन है वीरेंद्र जी? जी वीरेंद्र जी मल्लिका जी के अच्छे दोस्त है साहब, और ये उनका बैग है। सर इस बैग में तो कैमरा और कैमरे का इक्विपमेंट है सर। अच्छा, वीरेंद्र जी को हुआ क्या था जो मल्लिका मैडम उन्हें अस्पताल लेके गई है? मालूम नहीं साहब, पर उनके पैर में अजीब सी सूजन थी। अजीब सी सूजन? जी साहब। अच्छा ये सूजन उनको क्यों हुई, कैसे हुई, कुछ बताया उन्होंने? नहीं साहब, उनको खुद ही नहीं मालूम ये सूजन कैसे हुई। तो सूजन की वजह से हॉस्पिटल ले गई क्या? ये तो नहीं मालूम साहब, पर कुछ ही देर बाद वो बेहोश हो गए, फिर मल्लिका मैडम उनको लेके हॉस्पिटल गई। बेहोश हो गए थे? जी। घंटी कहाँ बज रही? आवाज तो बंगले के अंदर से आ रही है। रेडी? हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? सिटी हॉस्पिटल? जी हाँ, ये मल्लिका जी का ही घर है। क्या? लेकिन डॉक्टर साहब ये सब मौतें हुई कैसे? सर प्राकृतिक जहर से। प्राकृतिक जहर? जी हाँ, इस प्राकृतिक जहर से पहले तो एलर्जी होती है,
उसके बाद इंसान की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि उसकी मौत हो जाती है। मगर कौन सा जहर है ये? प्राकृतिक जहर? और आया कहां से ये जहर? आई एम सॉरी सर, आपके इन सवालों के जवाब तो कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही दे सकता है। मतलब डॉक्टर सालूम के? आयशा, ये गड़बड़ कैसी? मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं आयशा, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं जा सकती। प्लीज आप अपने आप को संभालिए। अरे क्या संभालूं मैं अपने आप को डॉक्टर? अगर आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली जाती तो क्या आप अपने आप को संभाल पाते? देखिए, मैं आपकी तकलीफ को समझ सकता हूँ। मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन जहर शरीर में इतना ज्यादा फैल चुका था कि मैं कुछ नहीं कर पाया। एक मिनट डॉक्टर साहब, क्या कहा आपने? इनकी मौत जहर की वजह से हुई है? जी अभिषेक, ये वीरेन, मल्लिका, उनके 8 दोस्त और अब ये? क्या आप वीरेन और मल्लिका को जानते थे? जी नहीं सर, मैंने पहली बार इनका नाम सुना है। बड़ी अजीब बात है सर, ये लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, फिर भी मौत एक जैसी, जहर से, उसी तरीके से। वही तो, मगर ये जहर शरीर में गया कैसे? क्या बता सकते क्या खाया था इन्होंने? बहुत ही साधारण खाना खाया था सर, दाल चावल सब्जी। रात भर में इनकी हालत और खराब हो गई और ये बेहोश हो गई। फिर मैं इन्हें यहाँ लेकर आया। इतनी सारी लाशें, क्या हुआ था इन्हें? सर, इन्हें भी जहरीली एलर्जी हुई थी। माय गॉड, इन सारे लोगों की मौत उसी जहर की वजह से हुई है। नहीं नहीं, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और वो भी जल्दी, वरना न जाने कितने लोगों की जानें चली जाएंगी। हाँ सालुंखे। बॉस, वो डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये मौतें प्राकृतिक जहर की वजह से ही हुई। प्राकृतिक जहर? प्राकृतिक जहर? अरे यार, ये जहर है कौन सा और फिर आया कहां से, ये तो बता। फलों और सब्जियों में से आया है जहर। फल और सब्जियों से? हाँ बॉस, खाने में जो फल और सब्जियां इन लोगों ने खाई थी, उसकी वजह से ये जहर इनकी बॉडी में गया है। वो कैसे? तुम्हारे कहने का मतलब है कि फल और सब्जियों में जहर इंजेक्ट किया गया था? नहीं नहीं, इंजेक्ट नहीं किया गया, ये फल और सब्जियां उगाई ही जहरीली गई। उगाई ही जहरीली गई? हाँ। इसका क्या मतलब है सर? मतलब ये किसी ऐसे बीज से उगाए गए हैं जिसमें जहरीले फल और सब्जियां उगाने की क्षमता है। ये कौन से नए खतरनाक बीज आ गए बाजार में सर, जिससे जहरीली फसल उगाई जाती है? ये बीज आ नहीं गए फ्रेडी, ये बीज बनाए गए। और बॉस, ये बीज किसी ऐसे सरफरे साइंटिस्ट या ऐसे बॉटनिक एक्सपर्ट ने बनाए हैं जो अपनी ताकत को, अपने टैलेंट को लोगों को दिखाना चाहता है। अच्छा, तो अभी तो फॉरेंसिक साइंस छोड़ के प्रोफाइलिंग एक्सपर्ट बनने वाला है ना? थैंक यू। थैंक यू क्या यार, ये भी कोई बात हो गई? देख साउंड, मुझे उस जहर का एंटीडोट चाहिए, वो दवा चाहिए जिससे उसका असर कम हो। सॉरी बॉस, इस मामले में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। कोई मदद नहीं कर सकते? मगर कोशिश तो कर सकते हैं ना सर। मैं जानता हूं सर, आप हार मानने वालों में से नहीं है। अरे यार, मैं हार नहीं मान रहा हूं बॉस। सबसे पहले हमें इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि ये जहरीले बीज आखिर बनाए किस चीज से गए हैं। और सर, जब तक हमें ये ना पता चले कि जहरीला बीज किन किन चीजों को मिलाकर बनाया गया है, तब तक इसकी दवाई बनाना बहुत मुश्किल है। आई डोंट केयर साउंड, ये मुश्किल की बातें मेरे सामने मत करो। इससे पहले कि मासूम लोगों की जाने जाए, मुझे उस जहर का एंटीडोट चाहिए, वो दवा चाहिए, बस दैट्स ऑल। एक मिनट बॉस, उस जहर की दवाई तो मैं फिलहाल आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन क्या? लेकिन वो जहरीला बीज जिस आदमी ने बनाया है, उस तक पहुंचने का रास्ता मैं आपको बता सकता हूं। वो कैसे? ये वीरेन की लाश? मतलब? इस वीरेन की मौत वो जहरीले फल और सब्जी खाने की वजह से नहीं हुई है। तो फिर मौत कैसे हुई वीरेन की? इस वीरेन की मौत हुई है किसी पौधे का कांटा चुभने की वजह से। पौधे का कांटा लगने की वजह से? कौन सा पौधा है सड़ुन के? सर, उसका नाम है थर्डवेल खोकर। थर्डवेल खोकर? बड़ा अजीब नाम है। फ्रेडी, जितना अजीब इस पौधे का नाम है, उतना ही खतरनाक इस पौधे का काम है। बहुत ही जहरीला पौधा है और शायद ये पौधा उसी जगह के आसपास उगता है जहां पर वो जहरीले फल और सब्जियां उगाई गई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वीरेन किसी ऐसी जगह पर गया जहां पर ये जहरीले फल पौधे उगते हैं? शायद
फोटोग्राफी करने के लिए? हाँ सर, मल्लिका के घर से हमें जो वीरेन का स्टिल कैमरा मिला है उससे कुछ पता लग सकता है। वीरेन का कैमरा चेक करो, जरूर कुछ न कुछ तो पता चल जाएगा। साथ साथ शहर में ऐसी कितनी इंस्टीट्यूट्स है वो देखो, कोई हॉर्टिकल्चरल इंस्टीट्यूट या बॉटनिकल गार्डन जहां पर ऐसी चीजों पर रिसर्च किया जाता है। और ये भी पता लगाना पड़ेगा कि कहीं और मौतें हुई है क्या। बाजार में, मंडियों में जाकर फल वालों से, सब्जी वालों से पूछताछ करो। आ गया? ये देखिए सर, वीरेन के स्टिल कैमरा में ये खेतों की फोटोग्राफ्स है। हाँ, कहीं ये वही खेत तो नहीं जहां पर वीरेन को जहरीले पौधे का कांटा चुभा था? हो सकता है सर। हो सकता है यहीं पर वो जहरीले फल और सब्जियां भी उगती होंगी। काम करो, इंटरनेट पर चेक करो, देखो कोई ऐसी जगह है क्या जहां पर ऐसे इन चीजों पर रिसर्च चलता है क्या। ये देखिए सर, किसी KNGD रिसर्च सेंटर है सर, जहां पे फलों पे और सब्जियों पे रिसर्च होता है। KNGD रिसर्च सेंटर? हाँ सर, और सिर्फ यही एक रिसर्च सेंटर है जहां पे फलों पे और सब्जियों पे रिसर्च होता है। दया, कहीं ये वही जगह तो नहीं जो सारी फसाद की जड़ है? सर, इनकी फलों की दुकान से एक आदमी ने जहरीला तरबूज खाया और उसके बाद उसकी हॉस्पिटल में मौत हो गई सर। क्यों? तुम्हारे यहां से फल खाया था उसने? तो बताओ कैसे हुआ ये सब? साहब, मुझे उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। कैसे नहीं मालूम? तुम्हारे दुकान का फल खाया था क्या? नहीं तो फिर हुआ कैसे? मैं मानता हूँ साहब कि वो जहरीला तरबूज मेरी दुकान का था, पर उस तरबूज में जहर मैंने नहीं मिलाया। आप ही बताइए साहब, भला मैं अपने पेट पर लात क्यों मारूंगा? ग्राहक को मारकर तो मेरा ही नुकसान होगा ना। तो ये बताओ कि तुम्हारे दुकान पे ये फल आता कहाँ से? कौन सप्लाई करता है? साहब, इस बार नए सप्लायर थे। नया सप्लायर? हाँ साहब। नाम क्या है सप्लायर का? रंजन और सोहन। रंजन और सोहन। फोन नंबर वगैरह है? साहब, नंबर दिया था लेकिन लग नहीं रहा है। फोन लग नहीं रहा है? दया, कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना जरूरत पड़े तो तुम्हें बुला लेंगे हम। हाँ साहब। अरे साहब, आप यहाँ? हाँ, वो मैं। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ साहब, जब उस आदमी की मौत हुई ऐसा वहीं पर थे। इसका मतलब है पीयूष, तुमने वो फल इसके दुकान से खरीदा था? जी नहीं सर, मैंने बाजू वाले के दुकान से सब्जियां खरीदी थी, फल नहीं। क्या तुमने इनके बाजू वाले दुकान से सब्जियां खरीदी थी? जी सर। माय गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी जहरीली सब्जियां और फल पूरे बाजार में सभी दुकानों में फैल गई है? इससे पहले कि और भी मासूम जाने चली जाए दया, बाजार को सील करो, बंद करो बाजार को। ये हमारा रिसर्च सेंटर है, सभी तरह की रिसर्च हम यहीं करते हैं। डॉक्टर मायरा है, ये डॉक्टर तनुज है, डॉक्टर आशीष। हेलो। ये अगले 3 महीने तक हमारे साथ यही काम करेंगे। ओके। आप लोग वही इरिगेशन ऑफिसर जो आने वाले थे? जी हाँ। आपको कोई शक है तो ये हमारे आई कार्ड देखिए। डॉक्टर मायरा, काफी तारीफ सुनी आपकी और आपके इस रिसर्च सेंटर की। वैसे डॉक्टर मायरा, डॉक्टर तनुज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे आपके रिसर्च सेंटर के चर्चे तो जगह जगह पे हैं। ये सब तो हमारे टीम वर्क का नतीजा है। डॉक्टर मायरा, डॉक्टर मालिनी कहीं दिखाई नहीं दे रही। सर, वो अंदर लैब में है, बस आती होंगी। डॉक्टर मायरा, इस जगह का नक्शा मिल सकता है हमें? नक्शा? हाँ, वो क्या है ना कि काफी बड़ी बिल्डिंग है, कौन सी चीज कहाँ पे है वो अगर पता चल जाए तो काम में आसानी हो। ओके। नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग बिना मैप के भी काम चला लेते हैं। नहीं नहीं, आपको मैप मिल जाए। डॉक्टर मायरा, इन्हें नक्शा ला कर दे दो। ओके सर, देती हूँ।
नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मगर हमारे खेत में पानी का लेवल तो बिल्कुल ठीक है, फिर आप लोग क्या चेक करना चाहते हो? देखिए, हम लोग रूटीन चेक करने आए हैं, सरकार की ऑर्डर है। और वैसे भी आप लोगों को खुश होना चाहिए कि सरकार आप लोगों के लिए ये सब इतना कर रही है। तो लैब अंदर है? हाँ, यस। डॉक्टर मालिनी, आप ही का इंतजार हो रहा है। ये डॉक्टर तनुज है, डॉक्टर आशीष है। ये लोग 3 महीने तक हमारे रिसर्च में हमारा साथ देंगे। ओके। डॉक्टर मालिनी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। काफी तारीफ सुनी है मैंने आपकी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो काम शुरू करें? मेरा मतलब है लैब देख सकते हैं हम? नहीं जी, मेरा मतलब है आज नहीं। दरअसल आज हमारे हाइब्रिड बीज के कुछ खरीदार आने वाले हैं, तो मैं उसी में व्यस्त रहूंगी। आप चाहें तो मैं आपको लैब कल दिखा सकती हूँ। कोई बात नहीं, कल देख लेते हैं। लैब भी यही है, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। कल देख लेते हैं। जी बिल्कुल। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। काफी व्यस्त रहती हैं डॉक्टर मालिनी। देखिए, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, आप दूसरे खेत देख लीजिए। दूसरे खेत तो हम देख ही लेंगे, लेकिन आपको कोई एतराज है? कुछ गड़बड़ है आपके खेतों में जो आप हमें दिखाना नहीं चाहते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सब्जियां ही हैं। आप चाहे तो जांच कर सकते हो। बस, लेकिन जांच को 2-3 दिन लगेंगे। हाँ, ये लीजिए। ओह वाह, थैंक यू। डॉक्टर आशीष, चलिए काम शुरू करते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। एक एक पत्ते, एक एक पौधों की फोटो ले लो, पता चल जाएगा माजरा क्या है। सर, इस रिसर्च सेंटर में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है सर। देख रहे हो खेतों की? यहाँ पे नए नए बीज, नई खादों पे रिसर्च होता है। कहीं ये उन्हीं खेतों की फोटो तो नहीं जो हमें वीरेन के कैमरे में मिली थी? हाँ सर, हो सकता है। सर, यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि ये खेत नासिक में है, तो नासिक के खेतों से मुंबई के रिसर्च सेंटर का क्या लेना देना हो सकता है? कोई आ रहा है। सर, रात के 2 बज गए, इस वक्त कौन हो सकता है? डॉक्टर मालिनी? हाँ, मालिनी बोल रही हूँ। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं अब तुम्हारे इस खेल में शामिल नहीं हूँ। मैं अमेरिका वापस जा रही हूँ। ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। डॉक्टर आशीष, डॉक्टर तनुज, आप लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं? लैब तो बंद हो चुकी है। हाँ, हम लोग बस जा ही रहे थे, मगर इतनी रात को डॉक्टर मालिनी आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं एक जरूरी फोन कॉल करने आई थी। एक मिनट, ये आपके चेहरे पे, ये तो बिल्कुल वही एलर्जी है। कौन सी एलर्जी की बात कर रहे हैं आप? डॉक्टर मालिनी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हम किस एलर्जी की बात कर रहे हैं। बेहतर ये होगा डॉक्टर मालिनी, आप हमें सब कुछ सच सच बता दीजिए। कौन है आप लोग? सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। इंस्पेक्टर सचिन, सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ। अब आप बताइए, ये एलर्जी आपको कैसे हुई? अभी अभी क्या खाया आपने? मैंने अभी डॉक्टर सत्कार और डॉक्टर मायरा के साथ खाना खाया था। डॉक्टर सत्कार और मायरा के साथ? जी।
कहीं उस खाने में तो कुछ नहीं? डॉक्टर मालिनी, जल्दी से जल्दी इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। अरे ये तो रंजन और सोहम है। ये दोनों तो 12 जुलाई को पुणे में गिरफ्तार हुए थे सब्जियों पे नकली रंग चढ़ाने के जुर्म में, और 3 महीने के बाद जमानत पे छूट गए। कहीं ये दोनों पुणे में ही तो नहीं है? निखिल बेटा, सामान बांध ले फटाफट, हमें पुणे जाना है। आपको कैसे पता चला सर? क्या पता चल गया? यही कि रंजन और सोहन पुणे में है। अच्छा, रंजन और सोहन पुणे में है? हाँ, लेकिन आप पुणे जाने की बात क्यों कर रहे थे? क्योंकि अभिजीत सर ने बताया कि मालिनी ने रिसर्च सेंटर से जो आखिरी कॉल किया था वो पुणे के किसी दुकान में किया था। पुणे की किसी दुकान में? सर कहीं इन दोनों बातों का कोई संबंध तो नहीं? संबंध है निखिल, जरूर संबंध है। चलो पुणे चलते, हरी अप, कम ऑन। आप लोग जल्दी जल्दी काम खत्म करो। जल्दी करो। सर, जिस तरह से करण हमारी हर एक हरकत पे नजर रख रहा है, मुझे तो शक है यहीं के पौधों में जहर है। हाँ, ये करण देख तो रहा है हमारे तरफ, बार बार देख रहा है हम कर क्या रहे हैं। लेकिन एक बात तुमने ध्यान से देखी विनीत, इन खेतों में काम करने वाले मजदूरों ने या फिर इस करण ने भी अपने हाथ पर या शरीर पर कुछ पहना नहीं है, कोई प्रिकॉशन नहीं लिया, क्योंकि यहाँ अगर जहर है तो चूने से भी फैलता है। हाँ सर, हाँ ये बात तो है। ये लोग इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेंगे। यही तो। और फिर ये हम कह भी तो नहीं सकते विनीत कि ये पौधे जहरीले है भी या नहीं, है ना? अरे जल्दी करो, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। विनीत, वो देखो, वहां पर नर्सरी है। हाँ सर, ये नर्सरी इन खेतों के काफी नजदीक है। शायद वहां पे कुछ सुराग मिल जाए। हाँ, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। चलो चलकर देखते हैं। ओके, ठीक है। ए मिस्टर, ये फोन नंबर आप ही की दुकान का है ना? जी हाँ, ये तो मेरे ही दुकान का नंबर है। हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक कल रात 2 बजे आपकी इस दुकान पर मुंबई के एक रिसर्च सेंटर से फोन आया था। रिसर्च सेंटर? रात 2 बजे? जी। मगर मैं तो शाम 7 बजे ही दुकान से निकल जाता हूँ। मगर रंजन और सोहन तो दुकान पे ही रहते ना, इन्हें जरूर पता होगा उस फोन कॉल के बारे में। कौन हो तुम लोग? और तुम लोगों को हमारा नाम कैसे पता? नाम ही नहीं, बल्कि पूरी कुंडली जानते हैं हम। 3 महीने पहले गिरफ्तार हुए थे, जमानत पे छूट गए, मगर इस बार बचने के कोई आसार नहीं है, समझे? गिरफ्तार? मतलब मैंने अपनी दुकान में मुजरिमों को पाल रखा है? नहीं मालिक, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। हाँ मालिक, पूछिए इनसे, क्या सबूत है इनके पास कि हम गुनहगार हैं? सीआईडी से सबूत मांगना ऐसा है बेटे जैसे मोमबत्ती से उसकी रोशनी देने का सबूत मांगना। सीआईडी? अरे 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 कहाँ भाग रहा है बेटे? हाँ, त्योहार का मौसम है, प्रसाद तो खाना ही पड़ेगा। इसमें भी कांटे हैं। विनीत, इस नर्सरी को देखकर लगता है कि यहाँ काफी आना जाना है। हाँ सर, काफी साफ सुथरा रखा गया है इस जगह को। और एक बात तुम्हारे ध्यान में आई है? क्या सर? यहाँ के देखो, बहुत सारे पौधे, साधारण पौधे नहीं है, अजीब से अलग ही किस्म के पौधे हैं ना? हाँ सर। सर कहीं वीरेन को कांटा इसी जगह पर तो नहीं लगा था?
हो सकता है वीरेन को कांटा यहीं पर लगा हो, शायद वो जहरीले पौधे यहीं पर भी हो। वीरेन एक काम करते हैं, इस नर्सरी को अच्छी तरह से देखते हैं, अच्छी तरह से एक एक पौधा चेक करते हैं। तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ देखता हूं, लेकिन हाँ सावधानी से, ग्लव्स पहन लो। यस सर। पता नहीं कौन सा पौधा जहरीला है। बोलो, क्यों किया है साहब? हमारा काम तो सिर्फ उन फलों और सब्जियों की डिलीवरी करना है। कौन उगाते हैं ये जहरीले फल और सब्जियां? पता नहीं साहब, हमें तो इतना पता है कि इन फलों और सब्जियों की खेती नासिक में कहीं होती है। नासिक में? हाँ साहब। नासिक की फल और सब्जियां मुंबई की नर्सरी में कैसे पहुंची? हाँ? ये तो नहीं मालूम साहब, लेकिन मुंबई में सिर्फ उन फलों और सब्जियों के नमूने उगाए जाते हैं। सिर्फ नमूने? हाँ साहब। कौन उगाते होंगे ये जहरीले फल और सब्जियां? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ अभी? सर ये कांटा लग गया बहुत जोर से। संभाल के दर्द हो रहा है? हाँ सर। नहीं जहरीला पौधा तो नहीं हो सकता है सर, कुछ अजीब। क्या हो रहा है? आप लोग क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है यहाँ? रूटीन चेकिंग हो रही है यहाँ पर, आपको अच्छी तरह से मालूम है, और बार बार आकर क्यों पूछ रहे हैं आप? और आप हमें पहले ये बताइए कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इस पौधे का कांटा चुभाया मेरे ऑफिसर को। किस तरह का पौधा ये? अजीब किस्म का। यहाँ पर देखो तो हर जगह वैसे ही अजीब किस्म के पौधे हैं। क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या छुपा रहे हैं आप? आप कह रहे थे ना कि दूसरे खेत जाकर चेक कीजिए। क्यों? क्या छुपाना चाहते हैं हमसे? बताइए जल्दी। सर कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं? जहरीले पौधे हैं ना यहाँ पर? जहरीले पौधे हैं या नहीं? बताओ। हाँ सर। क्यों उगा रहे ये पौधे? किस लिए उगा रहे हो? सर मुझे इसके लिए पैसे दिए गए थे। पैसे दिए गए थे? किस लिए? कौन पैसे दे रहा है तुम्हें? बताओ जल्दी। मुझे उसका नाम नहीं मालूम। कैसे नहीं मालूम? मैंने कभी देखा नहीं। कैसे देखा नहीं उसे? सिर्फ फोन पे बात हुई है। झूठ बोल रहे हो तुम। बताओ कौन है? मुझे कुछ मालूम नहीं। सर। हाँ? सर मुझे चक्कर आ रहे सर। चक्कर आ रही है? एक मिनट, यही वही पौधा नहीं? हाँ, थलवेल खोखा जिसका कांटा वीरेन को चुभा था। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाइए। जी सर। चल तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, संभल के। डॉक्टर सत्कार। तो आप लोग सीआईडी से हैं, कहिए क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? अब ये बताइए कि डॉक्टर मालिनी को जहरीला खाना किसने दिया? क्या जहरीला खाना? मैं कुछ समझा नहीं। आप लोग कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए ना। डॉक्टर मालिनी ने कल रात आप दोनों के साथ खाना खाया, और हैरानी की बात यह है कि आप दोनों को कुछ भी नहीं हुआ, और तबीयत खराब हुई तो सिर्फ डॉक्टर मालिनी की। कैसे? दरअसल बात यह है सर कि डॉक्टर मालिनी ने वो खाना खुद ही बनाया था और खुद ही खाया था। उसके लिए आप हमें क्यों दोष दे रहे हैं? और मैंने वो खाना इसलिए नहीं खाया था क्योंकि कल रात मेरा व्रत था। क्या बात? कल रात आपका व्रत था? कहीं ये व्रत आपने इसलिए तो नहीं रखा कि आपको अच्छी तरह से पता था कि खाने में जहर है? ये क्या बोल रहे हैं आप? डॉक्टर सत्कार, आपका भी व्रत था? ऑफिसर मेरा चाइनीज खाने का मन था, इसीलिए मैंने बाहर से खाना मंगवाया था। ओह, डॉक्टर मायरा का कल उपवास था, डॉक्टर सत्कार को चाइनीज खाने का मन था, इसलिए चाइनीज नूडल्स खा रहे थे। जहरीला खाना खाया तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मालिनी ने। हैं? खैर, जानते हैं इसमें क्या है? क्या है? आपके गुनाहों का कच्चा चिट्ठा है। कच्चा चिट्ठा? जी हाँ। क्या क्या लिखा है सर इसमें? इसमें लिखा है कि इस रिसर्च सेंटर में कुछ प्राकृतिक जहर मंगाए जाते हैं जिनकी एंट्री नहीं की जाती। मैं आपसे पूछ सकता हूं डॉक्टर सत्कार, उस जहर का इस्तेमाल कहां होता है और क्यों होता है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है सर? क्या ये लोग सच कह रहे हैं? ये क्या बताएंगे?
मैं बताता हूं, ये रिसर्च तो सिर्फ एक बहाना है। असली मकसद जहरीले फल और सब्जियां उगाना है और मासूम लोगों की जानें लेना। क्यों डॉक्टर सत्कार, ठीक कह रहा हूं मैं? कुछ सच ऐसे होते हैं ऑफिसर जिनका सामना इंसान नहीं कर सकता, और आज आपने ऐसा ही एक सच सबके सामने रख दिया। बेइज्जत होकर जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। डॉक्टर साहब कर रहे हैं, छोड़िए, थोड़ा सा छोड़िए, छोड़ दीजिए, मर जाने दीजिए। इतनी आसानी से आपको मरने नहीं देंगे हम लोग। मरने से पहले उन मासूम लोगों की जान बचाइए जिनकी जिंदगी आपने खतरे में डाली है। ऑफिसर, मैं किसी की भी जान नहीं बचा सकता। जान नहीं बचा सकता? जिस दिमाग का इस्तेमाल आपने ये जहर बनाने में किया है, उसी दिमाग का इस्तेमाल जहर से बचाव के लिए कीजिए। बचाइए लोगों की जान। आप समझ नहीं रहे ऑफिसर, जब वो जहर मैंने बनाया ही नहीं तो उसकी दवाई मैं कैसे बना सकता हूं? इस समय तो उसका हाथ है। किसका? किसकी बात कर रहे हैं आप? हैं? कौन है वो? क्या नाम है उसका? सर, हाँ क्या हुआ अभिजीत? विनी से मिलने कोई आया है? हाँ, ईशा का पति पीयूष आया है। सर, उसकी जान को खतरा है। मतलब पीयूष? यस सर। रुक जाओ पीयूष, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। तो तुम लोगों को पता चल चुका है? हाँ, पता चल गया है। लेकिन अब बताओ, क्यों कर रहे हो ये तुम सब? क्यों मार रहे हो लोगों को? यहां तक कि तुमने अपने पत्नी को भी नहीं छोड़ा। क्यों? सम्मान पाने के लिए। सम्मान। सम्मान पाने के लिए? लोगों को जहर से मारने में कौन सा सम्मान है? मैं मार कहा रहा हूं, मैं तो इन्हें मुक्ति दे रहा हूं। मुक्ति? कैसी मुक्ति? सारी तकलीफों से मुक्ति, परेशानियों से मुक्ति, इस जिंदगी से मुक्ति। बकवास बंद करो, समझे? वो एंटीडोट दो हमें, वो दवाई दो जिससे जहर का असर खत्म होता है। दो हमें। ओ, तो तुम्हें डॉक्टर सत्कार ने यह भी बता दिया? हाँ, मैं चाहूं तो इन सभी को बचा सकता हूं जिन पर जहर का असर होना शुरू हो चुका है, लेकिन मेरी दो शर्तें। कैसी शर्तें? पहली शर्त, तुम लोग मुझे सही सलामत इस शहर से बाहर खुद छोड़ने जाओगे और मेरे ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। और दूसरी शर्त? भारत सरकार से कहकर मेरी काबिलियत के लिए मुझे विशेष पुरस्कार दिलवाओगे। जरूर जरूर पीयूष, हम भारत सरकार से कहेंगे कि तुम्हारी काबिलियत के लिए तुम्हें एक विशेष पुरस्कार देना ही चाहिए। मुझे पुरस्कार मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा तुम्हें। सबसे बड़ा विशेष पुरस्कार, फांसी का फंदा। एसीपी, अगर मुझे फांसी लगी ना तो तुम्हारा ये ऑफिसर और यहाँ पे जितने सारे लोग हैं जिनके ऊपर जहर का असर होना शुरू हो चुका है ना, कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि इस जहर की दवाई मेरे हाथ में है, जिसे मैं फर्श पर तोड़कर चकनाचूर कर सकता हूं, समझे? मैं जानता हूं तुम ऐसा नहीं करो। तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? हाँ, मुझे चैलेंज कर रहे हो तुम? हाँ, चैलेंज कर रहा हूं। तुम्हारे अंदर दम ही नहीं है, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। क्या? मैं नहीं तोड़ सकता इसे? अभी तोड़ के दिखाऊं? अरे विनीत, उठ गए तुम? पीयूष, यही तेज दिमाग अगर तुम अच्छे काम के लिए, समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करते तो लोग तुम्हारा सम्मान करते, भारत सरकार तुम्हें विशेष पुरस्कार देती, विशेष पुरस्कार। मगर अफसोस, इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।